रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे टूट के कगार पर चाचा भतीजे के साथ। आप समझ ही गए होंगे, लगातार जो 2 दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, यानी 16 अगस्त और 17 अगस्त को लगातार इस बात की चर्चा है कि आखिर चाचा चंपई अपने भतीजे हेमंत को छोड़ने वाले हैं। क्या इनका जो साथ है वो टूटने के कगार पर है? और ये चर्चा और ज्यादा मजबूत जब हो जाती है जब चंपई सोरेन का ये बयान आता है कि भाजपा में शामिल होने के मामले पर जब उनसे सवाल किए जाते हैं और उनका बयान ये आता है कि इंतजार कीजिए। और ये इंतजार कीजिए झारखंड की सियासत में एक तरह से कहिए तो जो मानसून का मौसम है उसमें जो है सो तपिश बढ़ाए हुए है, राजनीतिक तपिश बढ़ाए हुए है। सवाल उठ रहे हैं, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी टूट होने जा रही है? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चंपई सोरेन के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं। आखिर चंपई सोरेन को इतने दिनों के बाद जब वो मुख्यमंत्री पद फिर से हेमंत सोरेन को सौंपे और उसके बाद राज्य सरकार में, हेमंत सरकार में मंत्री भी बने, और उसके इतने दिनों के बाद उनका दर्द क्यों बार बार छलक रहा है? क्या वजह है इसके पीछे की? सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको हम सुनाते हैं कि चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा इस प्रकरण को लेकर के। आप सुनिए। पूरे झारखंड में एक बवाल है कि दादा दिल्ली है, दादा तो सरायकेला आप लोग ऐसा सवाल ना जो जरा बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। पूरे झारखंड में एक बवाल है कि दादा दिल्ली है, दादा तो सरायकेला आप लोग ऐसा सवाल ना जो जरा बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। पूरे झारखंड में एक बवाल है कि दादा दिल्ली है, दादा तो सरायकेला आप लोग ऐसा सवाल ना जो जरा बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। चंपई सोरेन ने क्या कहा आपने सुन लिया। अभी तो मैं यहां हूं, लेकिन उन्होंने एक बयान और दिया था, इंतजार कीजिए। ये इंतजार कीजिए जो है, आपने शराबी फिल्म का वो गाना सुना होगा, इंतहा हो गई इंतजार की। और ये इंतजार कीजिए बड़ा कठिन शब्द होता है राजनीति में भी, और इसके कई मायने भी निकाले जाते हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा में सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, उन्होंने क्या कुछ कहा चंपई सोरेन प्रकरण में। झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का जो उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि हेमंता विश्व शर्मा ये कहते हैं कि चंपई सोरेन जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं। हिमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि हेमंत सोरेन को वो काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन तय करना है चंपई सोरेन को। ये सारी बातें जो है सो हिमंता विश्व शर्मा कहते हैं। लेकिन आखिर ये चीजें चर्चा में क्यों आई? और ये बातें मेरे समक्ष भी कल ही आई थी। मेरे पास भी ये जानकारी आई थी कि चंपई सोरेन इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं, और इस विषय पर मैंने लॉविन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से निलंबित विधायक है, जिनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, उनसे मैं जब टेलीफोनिक बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि वो तो जा ही रहे हैं, वो भाजपा में शामिल होंगे, और साथ ही साथ चंपई सोरेन भी जाएंगे, साथ ही अन्य विधायक भी जाएंगे भाजपा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के। लेकिन नाम उन्होंने नहीं बताया था। उसके बाद से लगातार इसके पीछे पड़ा तो कई नाम सामने आ रहे हैं जिनको ये भय सता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर
हावी हो सकता है, इसलिए वो पाला बदल सकते हैं। दोस्तों, चुनाव के पहले इस तरह की चीजें होती है, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि चुनाव के पहले, आपने लोकसभा चुनाव के पहले भी देखा, 2 बड़े खेला हुए थे झारखंड में। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि चुनाव के पहले जितने भी दल बदलू थे वो कहीं के नहीं रहे, चाहे वो गीता कोरा हो, सीता सोरेन हो, जेपी पटेल हो, तीनों के तीनों ही चुनाव हारे। सीता सोरेन तो गुरुजी की बड़ी पुत्रवधू हैं और उन्होंने भाजपा का दामन सोरा। भाजपा ने अपने टिकट दिए हुए एमपी को, सिटिंग एमपी जो सुनील सोरेन थे, उनके टिकट को काटकर फिर से सीता सोरेन को टिकट दिया, वो चुनाव हार गई। गीता कोरा को भाजपा में शामिल कराया गया कांग्रेस से, वो सीटें हार गई। जेपी पटेल खड़े हुए थे, वो चुनाव हार गए। जेपी वर्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय खड़े हुए, वो चुनाव हार गए। चमरा लिंडा चुनाव हार गए। लॉबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए। यह फहरिस्त है अभी अभी समाप्त हुए लोकसभा चुनाव की। जाहिर है अब ये स्टेप उठाने के बाद, और अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे, अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे, तो उस समय भी इसी तरह की भगदड़ मची थी। दर्जनों नेताओं ने, दर्जनों विधायकों ने पाला बदला था, लेकिन हसर क्या हुआ, 2-4 ही जीत पाए, बाकी लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात झारखंड में जैसे होती है, भाजपा का जो वोट बैंक है वो मोदी के नाम पर वोट मिलता है। लोकसभा चुनाव में आपने ये देखा किस कदर एंटी इनकम्बेंसी एमपीज के खिलाफ में थे और मोदी के नाम पर वो चुनाव जीतते हैं। झारखंड में भी अगर आप कहें तो ट्राइबल वोटों के बीच में एक नाम है, वो है हेमंत सोरेन। आज के डेट में भी अगर सबसे मजबूत पकड़ किसी पार्टी की ट्राइबल वोटर्स पर है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कभी गुरुजी के नाम पर ट्राइबल वोट्स आते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी मेहनत से, अपने जो रणनीति से जो है सो ट्राइबल वोट्स को अपने पक्ष में किया, और इसका परिणाम आपको दिखाई दिया। 23 विधानसभा की सीटें, 28 में से 23 विधानसभा की सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी ट्राइबल की 2019 के चुनाव में। और अभी भी जिस तरह की योजनाएं लागू की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो चर्चा है, मैया योजना जो लाए गए हैं हेमंत सोरेन के द्वारा, इसकी काफी चर्चा हो रही है। और आपने देखा कि हेमंता विश्व शर्मा जो बयान देते हैं उसमें यह कहा जाता है कि मैया योजना चंपई सोरेन का लाया हुआ था, लेकिन उनसे नहीं करवा करके हेमंत सोरेन अपने नाम पर लिए। राजनीति में ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन इसलिए इस चीज को बता दिया गया कि जो दल बदलू हैं, दल बदलुओं की खैर अब जनता नहीं रहने देती है। दल बदलुओं को उस स्थिति में नहीं रहने देती है कि दल बदलू फिर से विधानसभा या लोकसभा का मुंह देख पाए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल जी। हाँ सुधीर जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। धन्यवाद। सुधीर जी, कल से जिस तरह से चंपाई सोरेन को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, आप काफी दिनों से राजनीति को और खास करके कई माध्यम से आप जो है सो कोल्हान क्षेत्र को आपने टच किया है, कोल्हान क्षेत्र को देखा है। क्या लगता है इनका ये जो डिसीजन अगर होता है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि इंतजार कीजिए, इस इंतजार कीजिए का क्या मायने निकलता है, पहले ये बताइए। इसमें कोई दो मत नहीं कि चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ा, वो किसी के लिए भी बहुत ही डेमोरलाइजिंग इंसिडेंट रहा। खासकर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता जो जेएमएम के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, जो सबसे विश्वासी जिसको कहा जाए सिपाही सोरेन परिवार और जेएमएम के हैं, उनको जिस ढंग से गद्दी छोड़नी पड़ी वो कहीं से किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और वो भी उस समय जब 5 महीने में उन्होंने, अगर देखें पार्टी के लिहाज से या सरकार के लिहाज से देखें तो कई महत्वपूर्ण फैसले और कई लंबित फैसलों पर उन्होंने तत्काल और बहुत प्रभावी निर्णय लिया। इसमें दो मत नहीं कि 5 महीने में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची। और यही वजह है कि बार बार हेमंत सोरेन जी को कंपनसेट करने के लिए बोलना पड़ रहा है कि 5 महीने जेल में नहीं जाते तो और भी हम काम करते। ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी का एक ढंग से कहा जाए कि उनको भी ये लग रहा है कि जनता के बीच जो मैसेज है वो अच्छा नहीं गया है।
अब हम आते हैं चंपई सोरेन जी के लिए। पहले व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन जी अगर भाजपा में जाते हैं तो उनके लिए ये आत्मघाती कदम रहेगा, क्योंकि अभी पूरे 28 विधानसभा सीटों या आदिवासी क्षेत्रों की हालत हम बता दें कि जो माहौल बना हुआ है वो कहीं से बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं है, है ना। कोई भी कैंडिडेट इंडिया अलायंस और उसमें भी जेएमएम को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एज या सबसे ज्यादा माइलेज आदिवासी क्षेत्रों में जेएमएम को मिल रहा है। और ये धारणा लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि बीजेपी सरकार जो है संविधान बदलेगी, बीजेपी सरकार जो है 5वीं अनुसूची का दर्जा खत्म करेगी, बीजेपी सरकार जो है सीएए लेके आएगी। जबकि बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि आदिवासियों की परंपरा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के पक्ष में माहौल कम से कम 28 जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके पक्ष में माहौल नहीं बना हुआ है। और यही इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे और भी जितने लोग हों, वो उनके लिए बहुत मुनासिब नहीं होगा कम से कम यह चुनाव। और पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि जिसने भी जेएमएम छोड़ा है वो बहुत राइज नहीं किए हैं, बल्कि वो कहीं हाशिए पर ही चले आए हैं। और हाल में लोकसभा को अगर आप देखें तो गीता कोड़ा का जाना या सीता सोरेन का जाना, ये सारा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चंपई दा इसलिए भी ये निर्णय ले रहे होंगे क्योंकि एक तो उनके लिए ये बहुत ही शर्मनाक या बहुत ही जिसको कहा जाए कि हर्ट करने वाला निर्णय रहा कि उनको हटाया गया। लोबिन हेम्ब्रम को जिस ढंग से उनकी सदस्यता खत्म की गई, ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि आप चमरा लिंडा के मामले में उनकी सदस्यता को लेकर कुछ भी नहीं करते हैं, और जब 2-3 महीने मात्र बच रहे ऐसे ही आप छोड़ भी देते, सदस्यता नहीं भी खारिज करते तो कोई सेहत पर अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये कहीं ना कहीं चूंकि लोबिन हेम्ब्रम को कट्टुसाइज करना था, और आज की तारीख में किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र इतना नहीं है कि कोई भी डिसेंट वॉइस को या विपक्ष में बोलने वाले को कोई पार्टी जो है स्वाभाविक तौर से ले। क्योंकि अगर आप देखें तो लोबिन हेम्ब्रम पिछले कई महीनों से जो आंदोलन चला रहे हैं वो उसी की बात कर रहे हैं जो जेएमएम का कोर इशू, चाहे जंगल की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो वो सारे इशू वही हैं जो बुनियाद है जेएमएम का। लेकिन हेमंत सोरेन या जो स्टेयरिंग पर बैठे लोग हैं उनको लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम का यह काम जो है कहीं ना कहीं पार्टी के इमेज को खराब कर रहा है। तो चूंकि आलोचनाओं को सुनने का दौर खत्म हो गया, इतनी सहनशीलता अमूमन किसी पार्टी में नहीं बची है, किसी नेता में नहीं बची है, तो उसका खमियाजा लोबिन हेम्ब्रम को भुगतना पड़ा। और चंपई सोरेन को जिस ढंग से हटाया गया वो उनके लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग था। लेकिन सुधीर जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि विधानसभा में अभी जो सत्र चला था, मानसून सत्र, उसमें जब स्पीच हो रहा था, फाइनल स्पीच सीएम का हो रहा था, उस समय एक बार भी उन्होंने चंपई सोरेन का नाम नहीं लिया। इसके अलावा जो मैया योजना जिसकी तारीफदारी लगातार की जा रही है इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा, उस योजना का सारा प्रारूप तैयार किया हुआ था चंपई सोरेन का। और ऐसे ही कई और निर्णय थे, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो, उन्होंने तो 40,000 नियुक्तियां कही थी, अभी तो 35,000 की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो कहीं, और दूसरा बात कि जो अगर उनको मंत्री बनाया भी गया तो आप देखिए उनके विभागों को भी जो है सो उनके पास से लिया गया जिस विभाग में वो काम कर रहे थे, खास करके ट्राइबल विभाग जो था उनका, आदिवासी जनजातीय विभाग था। तो क्या इसका भी असर उनके मन पे पड़ रहा है? निश्चित तौर पर मैंने क्या कहा कि चंपई सोरेन जी का 5 महीने का कार्यकाल, मुझे लग रहा है कि जब भी निष्पक्ष ढंग से आप उसका आकलन करेंगे तो वो 5 महीने इनके 4 साल के शासनकाल में बहुत भारी पड़ता है। हेमंत सोरेन जी के 4 साल पर 5 महीना जो है बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रचारित नहीं किया, लेकिन जिन योजनाओं को लाए और तत्काल प्रभाव से लागू करना, सबसे बड़ी खासियत ये रही कि कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, और साइलेंटली एक एक चीज को लागू करते जाना। और जिस मैया योजना की बात कर रहे हैं उनका नाम बदलना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि कहीं क्रेडिट जो है चंपई सोरेन को नहीं दिया जाए।
इस वजह से उसका नाम बदल दिया गया, उनका प्रारूप बदल दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था हेमंत सोरेन को अपने वरिष्ठ नेता के प्रति, वो बड़ा हृदय उन्होंने नहीं दिखाया। जो भी उनके सलाहकार रहे, अंततः 4-5 महीने का ही मामला था। वो चाहते तो बड़ा आराम से चंपई सोरेन को सरकार चलाने देते और खुद पूरी की पूरी स्टीयरिंग को संभालते कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को ले। लेकिन शायद इतना साहस नहीं है हेमंत सोरेन में, नहीं था। उनको लग रहा था कि कहीं हम साइडलाइन नहीं हो जाएं, कहीं हमारा 4 साल का कार्यकाल लोग भूल नहीं जाएं, कहीं विद इन पार्टी हम मार्जिनलाइज नहीं हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं जिसको कहा जाए कि एक क्या अपराध बोध कहा जाए, या इसको कहा जाए कि जो एक भावना होती है जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि हीन भावना से ग्रसित होना, ये कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित होने का ही मामला था, जिसकी वजह से चंपई सोरेन को इस ढंग से साइडलाइन करने की कोशिश की गई। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि बीजेपी की जो आंतरिक रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट बता रही है कि उनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम से कम झारखंड के ट्राइबल इलाकों में आज की तारीख में नहीं है जी। थोड़ी एक्सेप्टेंस जरूर अर्जुन मुंडा जी की है, लेकिन अर्जुन मुंडा जी के चुनाव हारने के बाद उनकी स्थिति पार्टी में बहुत अच्छी नहीं है। और बाबूलाल मरांडी जो है, इनके बारे पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि इनके बलबूते कम से कम किला फतह मुश्किल है। वैसे स्थिति में जेएमएम की कोशिश है कि कम से कम जो पुराने कद्दावर नेता है जेएमएम की, उनको जरूर हम पार्टी में इंडक्ट कराएं, और खासकर वैसे लोगों को जो अपने को बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं जेएमएम में, ताकि एक क्षेत्र अगर कोल्हान में दूसरे तरीके से ये देखा जाए कि अगर चंपई सोरेन आते हैं तो चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा और खूंटी के जो विधायक हैं, ये सारे लोगों को मिला के एक बड़ी ताकत के तौर पर जो है कोल्हान में वो फाइट करने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि गीता कोड़ा, मधु कोड़ा पहले से वहां है। तो ये समीकरण उनको समझ में आ रहा है कि ये काम हम कर सकते हैं। और लोबिन हेम्ब्रम भले प्रदर्शन उनका बेहतर लोकसभा में नहीं रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर विधानसभा की कुछ सीटों को प्रभावित करने की स्थिति में तो लोबिन हेम्ब्रम है। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जो सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए कि मजाक में, या जिसको कहा जाता है ना कि 100 बार झूठ बोलिए तो लोगों के जहन में वो सच हो जाता है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इतना बढ़ गया है और आदिवासी महिलाओं के साथ शादी का मामला इतना बढ़ गया है कि आज दुमका में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि भाई ये सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है कि इनकी पार्टी से जो कद्दावर नेता है, जो अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको अपनी ओर खींचा जाए, ताकि कम से कम कुछ सीटें जो है बेहतर स्थिति में रहे। लेकिन सुधीर जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले भी भाजपा 2014 में ये स्टेप उठा चुकी है हेमलाल मुर्मू को ला करके, जी। लेकिन वो खटाई में पड़ गई उनकी, जी। तो कितना कारगर होगा, क्योंकि संथाल मतलब गुरु जी। नहीं, निश्चित तौर पर संथाल की खासकर अगर आप देखें तो 18 में से 7 सीटें जो रिजर्व सीट है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कुछ सीटें, 1-2 सीटें निकल जाए तो निकल जाए, अन्यथा बहुत सीटें वहां से निकलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो बाकी सामान्य सीटें हैं, उन सीटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ और पूरा जो जिसको कहा जाए पोलराइजेशन का पूरा कैंपेन है, उस कैंपेन का असर जो है आदिवासी सीटों पर भले नहीं पड़े, लेकिन उसका असर सामान्य सीटों पर पड़ना। और बीजेपी की ये रणनीतिक ये स्ट्रेटजिक मूव भी है कि ये इतनी बार बोलो कि उन इलाकों में असर नहीं भी पड़े तो कम से कम सामान्य क्षेत्रों में हिंदुओं को पोलराइज करने में या आदिवासियों को पोलराइज करने में कहीं ना कहीं सफल हो सके, ये उनकी कोशिश। सुधीर जी, एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, अगर आप देखें भाजपा के नजरिए से, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो ट्राइबल सीट्स है, 9 ट्राइबल सीट्स जो हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, उन ट्राइबल सीट्स पर भाजपा का कभी दबदबा रहा करता था झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, जी। लेकिन आज वहां भी कहें तो मात्र 2 पर अटक गई है। 7 सीटें अभी भी इंडिया गठबंधन के पास है, जी। तो क्या भाजपा को उन क्षेत्रों में मजबूती के साथ आना चाहिए, जाना चाहिए, या सिर्फ संथाल बांग्लादेशी घुसपैठ करने से इनका काम निकल जाएगा? मैंने क्या कहा कि ये बीजेपी को भी ये पता है कि चाहे जितना भी हम संथाल परगना में घुसपैठिए का इशू ले ले, महिलाओं से शादी का इशू ले ले,
जमीन का इशू ले ले, संताल में बहुत सेहत इनका नहीं सुधरना है, ये तो पता है ना। इनकी सेहत जो सुधरनी है वो सामान्य चक्रों के सीट में सुधरनी है, लेकिन आज की तारीख में जो बीजेपी की स्थिति है उस स्थिति में आज अगर इलेक्शन होता, कल अगर अनाउंस हो जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कंफर्ट जोन में बीजेपी है। वो संख्या जो मैजिक फिगर चाहिए उससे बहुत दूर है बीजेपी आज की तारीख है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस मैजिक फिगर में इंडिया गठबंधन भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है जी, क्योंकि एक तो जयराम कितनी सीटें लाएंगे वो अलग इशू है। जयराम कितनी सीटों को हार्म करेंगे, एक तो सीधे आजसू को हार्म करेंगे, दूसरा बाकी जो महत्व बाहुल्य सीट है उन सीटों पर जयराम जो है एक अच्छा बहुत कटवा साबित होने जा रहे हैं और इसका असर इंडिया अलायंस और बीजेपी दोनों पर पड़ना जी। तो इसलिए बहुत साफ रास्ता भले दिख रहा हो इंडिया अलायंस को, लेकिन अगर मैजिक फिगर के हिसाब से देखें तो बहुत साफ रास्ता नहीं है। दूसरा जो भारत आदिवासी पार्टी है जी, और वो जो लगातार कैंपेन कर रही है वो अनदर वोट कटवा पार्टी होगी और वो कई सीटों पर, खासकर आदिवासी वाली जो सीटें हैं वहाँ इंडिया अलायंस और ये दोनों को जो है मुश्किल में डाले। सीट उनकी नहीं निकलनी है ये तय है, लेकिन दोनों के लिए कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। तो क्या मतलब जो स्थिति बन रही है, तो लोकसभा चुनाव के भी, माफ कीजिए, विधानसभा चुनाव के पहले झारखंड में कोई बड़े टूट के संकेत दिख रहे हैं आपको? देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए ये सही मौका है और बीजेपी इस मौके को चूकना नहीं चाहेगी, क्योंकि जमीनी हालत आज की स्थिति में बीजेपी के पक्ष में नहीं है, कम से कम मैजिक फिगर तक पहुंचने के पक्ष में नहीं। और बीजेपी को एकमात्र विकल्प जो दिख रहा है कि बड़ा तोड़फोड़ अगर हम कर सके इंडिया अलायंस में, क्योंकि इंडिया अलायंस में भी आप देखिएगा तो कांग्रेस के और जेएमएम के कई लोग फेंसिंग लाइन पर हैं, जो फेंस बदलकर जेएमएम या फेंस बदलकर बीजेपी में आने में कोई दिक्कत भी नहीं है ना। लेकिन पिछला जो परिणाम था 2019 का जी, 12 से ज्यादा विधायक जो है सो दल बदल किए थे, मात्र 4 उसमें से चुनाव जीत कर, 4 या 5 जीत कर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और लोकसभा में भी आपने देख लिया, गीता कोड़ा हो, बड़ा नाम है, मधु कोड़ा उस क्षेत्र में था कि मधु कोड़ा जो चाहेंगे वो चाईबासा में कर लेंगे। संथाल परगना में अगर सीता सोरेन का ही ले लें, लॉबिन हेम्ब्रम का ही ले लें, या फिर जेपी पटेल का ले लें आप हजारीबाग में, तो हर दल बदलुओं को खारिज कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये असर तो दिखेगा। नहीं, बिल्कुल। मैंने क्या कहा कि आज की तारीख में जो माहौल बना हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं जी, लेकिन अभी 3-4 महीने बचे हुए हैं। संभव है 3-4 महीनों में अगर कोई रणनीतिक इनिशिएटिव लिया गया और उसका असर पड़े तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं, और इसलिए बीजेपी एक ढंग से कहा जाए तो एक बाजी के तौर पर देख रही है कि बड़ा तोड़फोड़ अगर हो जाए और उसमें से कुछ बड़े नेता उनकी तरफ आ जाए, क्योंकि लीडरशिप की क्राइसिस से भी बीजेपी जूझ रही है। उनके पास कम से कम हेमंत की कदकाठी का कोई नेता आज की तारीख में नहीं। बाबूलाल एक समय निश्चित तौर पर बड़े नेता थे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस बाबूलाल जी की ना तो ट्राइबल्स में और नॉन ट्राइबल्स में, वो दोनों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि सुधीर पाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन को लेकर के भी वो काम करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो स्थिति बनी हुई है अभी के समय में, भाजपा को भी, ये भाजपा भी इस फिराक में है कि जो मैजिक फिगर है, मैजिक फिगर को छूने के लिए वो जिस स्थिति में भाजपा अभी वर्तमान समय में है, उस स्थिति में मैजिक फिगर उनके क्लच में नहीं आने जा रहा, मैजिक फिगर तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो है सो मैजिक फिगर से आगे है। आज भले ही 46 विधायकों का समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ हो, लेकिन चुनाव होने की स्थिति में, चुनाव अगर होते हैं तो उस समय ये स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। जाहिर तौर पर जो दृश्य बन रहे हैं झारखंड में, तो इंतजार कीजिए कि भादो कितना बरसता है, ये तो देखना होगा। भादों की बरसात से हमारे फसल लहलहाते हैं या नहीं लहलाते हैं, अब देखना ये होगा कि हमारे माननीय जो है, जो विधायक हैं, जो नेता हैं,
वो कितने इधर से उधर होते हैं, ये भादो और आश्विन अश्विन के महीने में आपको पता चल जाएगा। और ये जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है, ये सितंबर और अक्टूबर का महीना आप मान के चलिए कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ फोड़ का महीना होगा। कौन किधर जाएगा, कौन किधर आएगा, ये सारा कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।